क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत अजीब सा लॉ है, जब तक तुम किसी चीज को सोचते नहीं हो तब तक वो चीज तुम्हारी रियलिटी नहीं बन सकती। नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, मैं इसको आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ। तुम अपने ब्रीथिंग पे फोकस करो, एक जगह पर बैठो और अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो, एक्सहेल एंड इनहेल। जब तुम अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी ब्रीथिंग ऑटोमेटिक मोड से मैनुअल मोड में चली गई है। इसका तुम्हारी लाइफ पे इम्पैक्ट तुम्हारे माइंड से होता है। कैसे? तुम कहीं भी बैठो और इस बात को दिमाग में जरूर रखना कि तुम्हें कोई चीज चाहिए, जैसे कि कोई फेदर या कोई स्टोन, वो चीज तुम्हें चाहिए है और तुम उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे। अब तुमने करना ये है कि तुम उस चीज को विजुअलाइज करो और उसमें फीलिंग्स भी डालो और इसके बाद डिटैच कर दो। 99% लोगों ने इसे 21 डेज तक किया और अच्छे रिजल्ट्स भी लिए। कुछ लोगों के पास एक राज होता है, जो कुछ नहीं करते वही सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते। तुम सोचते होगे हाउ या फिर हाउ इज दिस पॉसिबल, लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं। इसको कहते हैं लॉ 2, यानी के लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जो तुम फील करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। दुनिया तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारी एनर्जी पर रिएक्ट करती है। वो बंदा जो हमेशा चुप रहता है या खामोश नजर आता है और वो अपने आप को अंदर से पावरफुल महसूस करता है, असल में वही सबसे ज्यादा एनर्जी को गेन करता है और पूरी दुनिया उसके सिग्नल्स को ही मैच करना शुरू कर देती है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फील। पूरी दुनिया एक रेडियो जैसी होती है, जो फ्रिक्वेंसी तुम भेजते हो वही तुम्हें वापस मिलेगी। हर चीज एनर्जी है और हम जो फील करते हैं वही फ्रिक्वेंसी हम रेडिएट करते हैं। अब पार्ट 2 में मैं आपको दूंगी एक सिंपल, पावरफुल और रियल डेली प्रैक्टिस जो आपको हेल्प करेगी अपनी वाइब्रेशन रेज करने में। दिस इज योर 21 डेज वाइब्रेशन एक्टिवेशन रिचुअल। पहली चीज है सेंटर। 1 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाओ, सांस लो डीपली, माइंड को स्टिल करो, अपनी एनर्जी महसूस करो और खुद से बोलो आई चूज टू अलाइन विद हाई वाइब्रेशन, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी। दूसरा है फील। 3 मिनट्स के लिए इमेजिन योर बिगेस्ट डिजायर, जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। स्माइल करो, चिल करो, जितने इमोशन आ सकते हैं ले आओ, बिकॉज वाइब्रेशन स्टार्ट विद इमोशन। इफ यू कैन फील इट यू कैन अट्रैक्ट इट। तीसरा है स्पीक। डेली अफर्मेशन 1 मिनट के लिए। अब बोलो कुछ शॉर्ट पावरफुल अफर्मेशन विद योर फुल बिलीफ। I am aligned with the energy of abundance. My vibration attracts everything I desire. I feel it, I believe it, I receive it. चौथा है एंकर। 30 सेकंड्स के लिए अपना हाथ दिल पे रखो, डीप ब्रेथ लो और खुद से बोलो This is who I am now. फाइनल मैसेज, ये प्रैक्टिस सिर्फ एक दफा रोज करनी है 21 डेज तक। कोई स्किप नहीं, कोई डाउट नहीं, सिर्फ फील करो, स्पीक करो और बिलीव करो एंड बिकम द फ्रिक्वेंसी। कोई नहीं चाहता कि तुम ये समझो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन डिले नहीं हो रहा, बल्कि तुम खुद उसका जीपीएस कंफ्यूज कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन जब उस आउटकम को बार बार इमेजिन करता है, लेकिन तुम्हारे डाउट, फियर और ओवर थिंकिंग साथ में होती है, तो तुम यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे होते हो और फिर तुम सिर्फ यही सोचते हो कि मुझे ये चीज चाहिए तो, लेकिन अगर मिले ही नहीं, और अगर मिल भी जाए और मैं रेडी भी हूँ, लेकिन अगर ये चीज गलत हुई तो यूनिवर्स का सिस्टम क्रैश हो जाता है ब्रो। और कौन सा एरर आता है? एरर 404, मैनिफेस्टेशन नॉट फाउंड। अब मैं वाइब्रेशन की रियलिटी समझाती हूँ। जब तुम पानी या डाउट में होते हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम विजुअलाइज तो कर रहे हो, लेकिन तुम एक्चुअली में एंजाइटी ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो। अब फिर यूनिवर्स कहता है भाई डिसाइड तो कर लो, चाहते क्या हो एग्जैक्टली। और अब लोग डिटैचमेंट के नाम पर फेक डिटैचमेंट कर लेते हैं। तुम कहते तो हो कि तुमने छोड़ दिया है, लेकिन रोजाना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, एंजल्स नंबर ढूंढते हो, हर चीज को साइन समझ लेते हो। ये डिटैचमेंट नहीं, ऑब्सेशन का सॉफ्ट कवर है। रियल डिटैचमेंट इज इक्वल्स टू जब तुम्हें अंदर से सुकून होता है बिना रिजल्ट्स के भी। फिर अपने आप से फुल ट्रस्ट से कहो जो मेरा है वो मेरे लिए जरूर आएगा, और अगर ना भी आया तो उससे बेहतर आएगा। और अगर तुम्हें वही चीज चाहिए तो ये मैनिफेस्ट भी करो वही चीज बेहतर बन के तुम्हारे लिए आए। तभी वाइब्रेशन अलाइन होगी और मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली अट्रैक्ट होगी। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा फेथ रिजल्ट से बड़ा हो गया है। तो बस डिटैच, हील, रिसीव एंड रिपीट।